नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका निखिल चौधरी फिटनेस पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं वे प्रोटीन और मास गेनर पे कि हमें क्या लेना चाहिए। बॉडी बनानी है, मेरे को बॉडी बनानी है, मैं क्या यूज़ करूं, वे प्रोटीन या मास गेनर। बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है आज ये, बिगिनर्स के लिए ही नहीं, इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी और एडवांस लेवल वाले भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं अगर मेरे को गेन करना है तो मास गेनर यूज़ कर लूँ, क्या करूँ, मसल का साइज़ नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है अभी भी लोगों के दिमाग में कि मास गेनर लेना चाहिए या प्रोटीन लेना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा कि आपको क्या यूज़ करना है जिससे आपकी बॉडी बनेगी, जिससे आपके मसल्स डेवलप होंगे। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए इस चीज़ को जानने के लिए, ताकि आप सबके पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपको क्या लेना है, क्या यूज़ करना है, मास गेनर या वे प्रोटीन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, वे प्रोटीन वर्सेस मास गेनर। तो वे प्रोटीन और मास गेनर में चूज़ करने के लिए सबसे पहले मेरे को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वे प्रोटीन क्या है और मास गेनर क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी आप ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको वे प्रोटीन लेना है या मास गेनर लेना है। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पे बना बना के कि भैया मास गेनर मत लो, मास गेनर लोगे तो आपने अपना पैसा इस तरीके से उठा के इस तरीके से गड्ढे में डाल दिया, मतलब पैसा वेस्ट कर दिया, आप बर्बाद हो चुके हो, मर जाओगे आप अगर आपने गेनर खा लिया। ऐसा वो यूट्यूबर बोल रहे हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है कि गेनर नहीं खाना चाहिए, कैलोरी गेनर गेनर में तो कुछ होता ही नहीं है, कैलोरी होती है, कार्ब होता है और कुछ होता ही नहीं है, इतना सारा गेनर खाओगे तो इतना सा प्रोटीन मिलेगा। आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको केवल और केवल सभी यही ज्ञान बांट रहे होंगे कि अगर आप गेनर लोगे तो 350 ग्राम की स्कूप में 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, इतना गेनर खाओगे तो इतना प्रोटीन मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब मैं बिगनर हूँ, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। चलो, मैं बिगनर हूँ, मैंने जिम जाना शुरू किया है, मैं 40-45 किलो का बंदा हूँ, मेरे को मसल मास बढ़ाना है। मसल मास कैसे बढ़ता है? मसल मास बढ़ता है कैलोरी इनटेक का सरप्लस करने से। ये बात सभी जानते हैं कि मेरे को अगर मैं अपनी कैलोरी इनटेक जो है अगर मैं उसको बढ़ा दूं तो मेरा मसल मास बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरा बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये बात तो सभी जानते हैं। एक तरफ वही लोग हैं जो गेनर की बुराई कर रहे हैं, वो बताते हैं कि यार आप गेनर खा रहे हो, उससे बढ़िया रोटी खा लो, चावल खा लो, ब्रेड खा लो, आपको कार्ब भी तो लेने हैं, वहाँ से मिल जाएंगे, कार्ब कैलोरी तो लेनी है सारी, वहाँ से मिल जाएंगी। अरे ठीक है, जो बंदा 40 किलो का 45 किलो का बंदा है वो इतना सारा नहीं खा पाता है, नहीं खा सकता वो इतना सारा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे लिए एक डाइट बनाई गई है जिसको आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, वेट गेनर, मास गेनर, स्मार्ट गेनर, हार्ड गेनर। अब वही लोग हैं कुछ ऐसे बता रहे हैं कि यार जो वे प्रोटीन है उसको आप एक प्रोटीन रिप्लेसमेंट डाइट के तौर पे ले सकते हो कि मैंने अगर सपोज 300 ग्राम चिकन खाया तो मेरे को उसमें से जाके मिल जाएगा 25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन, या मैंने 10 अंडे खा लिए तो 10 अंडे से मेरे को 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर मैं 10 अंडे नहीं खा पा रहा हूँ एक साथ तो उसकी जगह मैंने एक वे स्कूप की ले ली और मेरे को उससे 24 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर आप अपने वे प्रोटीन को प्रोटीन डाइट से रिप्लेस कर सकते हो तो गेनर को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते कार्ब से और कैलोरी से? बड़ी सोचने वाली बात है। आप अपने दिमाग लगाइएगा, इस चीज़ में लगाइए, थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ को कि यार अगर मैं 10 अंडे खा रहा हूँ, 30 ग्राम मेरे को प्रोटीन मिल रहा है, और उसके बदले में मैं एक 30 ग्राम की स्कूप खा रहा हूँ, उसमें मेरे को 24 ग्राम या 25 ग्राम प्रोटीन उसमें मेरे को मिल रहा है। तो मैं अंडों को तो रिप्लेस कर सकता हूँ प्रोटीन से, लेकिन कार्ब को जो मेरे चावल में मेरे को मिलते हैं, रोटी में मेरे को मिलते हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर सकता मैं गेनर से। क्यों क्यों नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब 40 किलो का बंदा हूँ, मैं नहीं खा पाता इतना सारी चीज़ें। तो मेरे को इतनी सी चीज़ में अगर मेरे को इतने ही कार्ब और इतनी ही कैलोरी मिल रही है तो क्या बुराई है उस चीज़ में? तो जो पतले लोग हैं, जो बिल्कुल ही मरियल से हैं, उनको भाई गेनर लेने में कोई परेशानी नहीं है, वो गेनर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैं यूज़ कर चुका होता हूँ वही चीज़ मैं आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे रखता हूँ। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था मेरे सामने भी यही सवाल आके खड़ा हो गया कि मैं गेनर लूँ या प्रोटीन लूँ, क्या लूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
बिल्कुल दिमाग की धज्जियां उड़ चुकी थी कि भाई वे प्रोटीन यूज़ करना है या मास गेनर यूज़ करना है। बाइसेप्स मेरे हुआ करते थे 9 इंच के, अब साइज भी बढ़ाना है, बॉडी भी बनानी है, वो गंदा वाला बल्क वाला फैट चाहिए नहीं, मोटा मोटा दिखना नहीं है। तो बड़ी कन्फ्यूजन रही। तो कहीं ना कहीं जब मैंने इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई शुरू करी, थोड़ा सा देखा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, तो सभी में एक ही चीज़ निकल के आई बाहर कि कैलोरी सरप्लस, कार्ब इनटेक। अगर आपको अपना मसल मास का साइज बढ़ाना है, अपने बॉडी का साइज बढ़ाना है, तो आपको कैलोरी सरप्लस करनी पड़ेगी। आपको कार्ब लेने पड़ेंगे, अच्छे गुड कार्ब लेने पड़ेंगे, गुड फैट लेना पड़ेगा, फाइबर भी लेना पड़ेगा, और हाँ, प्रोटीन तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो तब जाके आप अपनी बॉडी के साइज को इंक्रीज कर सकते हो। तो अब एग्जाम्पल 40 किलो के बंदे का चल रहा है। अब 40 किलो का बंदा है, अब उसको इतना सारा मैं प्रोटीन दे भी दूं, क्या डाइजेस्ट कर लेगा? वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा इतना सारा प्रोटीन। तो उसको अगर अपना मसल मास बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, तो उसको यूज करना पड़ेगा गेनर। गेनर में क्या है कि उसको तीन एक स्कूप होती है मेरे हिसाब से उसकी 50 ग्राम, या किसी किसी की 120 ग्राम की भी होती है। उसमें सर्विंग लिख रखी होती है कि 3 सर्विंग लेनी है एक डाइट में। लगभग 120 ग्राम के हिसाब से भी लगा लो तो 3 सर्विंग की एक डाइट हो गई, कितने हो गए? 360 ग्राम क्या हो गया? मतलब एक डाइट है 360 ग्राम, 360 ग्राम में उसको मिल रहा है लगभग लगभग 100 ग्राम या 50 ग्राम के समथिंग, जो भी, अब मेरे याद तो मैंने किया हुआ नहीं है, कि इतना समथिंग उसको उसमें कार्ब मिल जाता है। और उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है 50 ग्राम का। मानता हूँ मैं प्रोटीन बहुत कम मिलता है गेनर में, लेकिन अभी उस 40 किलो के लड़के को प्रोटीन से ज़्यादा कार्ब और कैलोरी की ज़रूरत है। तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है गेनर। आप गेनर यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, वे प्रोटीन कैसे यूज़ करें, वे प्रोटीन कब यूज़ करना है जी? वे प्रोटीन भी यूज़ करना है। अब मेरा बॉडी वेट बढ़ चुका है, अब मैं 65 किलो 70 किलो पे मैं पहुंच चुका हूँ। अब मेरा बॉडी वेट तो काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है, मेरा मसल मास भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बाइसेप्स भी मेरे थोड़े से बड़े हो गए हैं, 14-15 इंच के हो गए हैं। हाँ, गोल नहीं हुए हैं, ठीक है मसल। अब मेरे को मसल मास इंक्रीज करना है, तो अब मैं गेनर ना लेके अब मैं अपने आप को शिफ्ट कर सकता हूँ वे प्रोटीन पे। तो अब मेरे को वे प्रोटीन लेना शुरू कर देना है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ या एडवांस लेवल पे। कि अब बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, वे प्रोटीन कंसंट्रेट, हाइड्रोलाइज्ड, आइसोलेट प्रोटीन, इन सब में भी डिफरेंस होएगा। वो मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि वे प्रोटीन और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम इसी टॉपिक पे रहते हैं कि गेनर और प्रोटीन वाले पे। तो वे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो वे प्रोटीन में जो मेरे को मिल जाता है, 30 ग्राम में मेरे को मिलता है 24 ग्राम के समथिंग में प्रोटीन, और 1 ग्राम या 0.5 ग्राम के समथिंग में मेरे को उसमें मिल जाता है फैट, और 2 ग्राम या 3 ग्राम मेरे को उसमें मिल जाता है कार्ब। उधर मैं बात करता हूँ अगर मास गेनर की, तो मास गेनर की जो सर्विंग होती है वो 2 स्कूप की सर्विंग होती है। एक स्कूप लगभग 150 ग्राम की हो चुकी है। तो 300 साढ़े 300 ग्राम की जो एक सर्विंग है, उसमें मेरे को मिलते हैं लगभग लगभग 1250 कैलोरी। 250 से 260, 270, 250 के समथिंग में मेरे को उसमें मिल जाते हैं कार्ब, और उसमें मेरे को 50 ग्राम प्रोटीन भी मिल रहा है। तो हालांकि होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं गेनर में भी और प्रोटीन में भी, वाइटामिन भी होते हैं, BCAAs भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अमीनोज वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हमें जो मेन चीज़ है हमारी, हमें जो ध्यान देने वाली है, हमें केवल 3 चीज़ों पर ध्यान देना है: कार्ब पे, कैलोरी पे और प्रोटीन पे। तो अब ये सेलेक्ट करना आपके लिए कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। अब ईजी कैसे? अब सबसे पहले ना आपको अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट देखना है कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। कि यार अभी मैं 40 किलो का हूँ, अभी मैं बहुत थिन दिखता हूँ, अभी मेरे को थोड़ा सा हेल्दी होना है। हेल्दी इन द सेंस मोटा नहीं होना, हेल्दी मतलब मेरे को अपने आप पर मसल मास बढ़ाना है, मसल साइज बढ़ाना है। जो जिम में आके लड़के बोलते हैं ना कि मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को बॉडी, उनका मतलब यही है कि उनको मसल मास बढ़ाना है अभी, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर मैं अपने मसल का साइज बढ़ाना चाहता हूँ, मसल मास बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 40 किलो का बंदा हूँ, तो मेरे को गेनर पे ही जाना चाहिए, मुझे गेनर ही यूज़ करना चाहिए। आपके लिए वे प्रोटीन बिल्कुल वेस्ट है। अब जो बंदे अब शिफ्ट हो चुके हैं कैटेगरी में, वो इंटरमीडिएट कैटेगरी में आ चुके हैं, एडवांस लेवल पे हैं, जो प्रो लेवल के प्लेयर्स हैं, वो सब वे प्रोटीन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मसल डेवलप हो चुके हैं। अब उनको मसल मेंटेन करना है, अब उनको मसल मास अपना दोबारा से जो बना हुआ है उसी को मेंटेन करके चलना है, या उसी में थोड़ा 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 मसल मास
उन्हें बढ़ाना है। उन्हें गंदा फैट नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि यार मेरी बॉडी पे वाटर ब्लॉक दिख जाए थोड़ा सा भी, या वाटर दिखे मेरी बॉडी में। तो उनके लिए वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि अब मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ कि मेरे को वे प्रोटीन यूज़ करना है। तो जो मेन डिफरेंस है वो उन्हीं तीन चीज़ों का है, कार्ब, कैलोरी और प्रोटीन का। तो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को देखिए, जानिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कीजिए कि आपको मास गेनर लेना है या वे